सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे मेरे देश का कल्याण हो। ओम हर 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 महादेव। इससे पहले मैंने दरिद्र योग पर 3 वीडियो बनाए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अब मैं पार्ट 4 बना रहा हूँ। इसमें मैं दरिद्र योग के बारे में और जो योग बाकी रह गए उसके बारे में बता रहा हूँ। जीवन का उतार चढ़ाव, जीवन में जब भी आदमी ऊपर उठता है, चढ़ता है और गिरता है तो किसी दरिद्र योग के कारण ही गिर जाता है। वो ऐसा जीवन, उसका जीवन चलता रहता है और व्यस्त परेशान रहता है क्योंकि वो आप ज्योतिष पे, अगर आप ज्योतिष पे ध्यान देते हैं या ज्योतिष को मानते हैं तो निश्चित समझिए कि आपके जीवन में दरिद्र योग कुछ नहीं कर सकता। और मैं इस बात का चैलेंज कहता हूँ कि अगर कोई अच्छा ज्योतिषी आपको सही मार्गदर्शन कर दे, उसको ज़्यादा सा भी लालच ना हो, तो मैं निश्चित बताता हूँ कि कैसा भी दरिद्र योग हो, वो दरिद्र योग हमेशा के लिए शांत हो जाता है। उसके कई उपाय हैं, उस उपाय को करना पड़ता है। अब इस समय मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर वैश्य अष्टमेश के साथ बैठ जाए, अष्टमेश स्वयं अपने आप में एक दूषित, वहाँ से मृत्यु भी देखी जाती है, आयु भी देखा जाता है, और उस स्थान से एक रहस्यमय प्रकार का वो व्यक्ति होता है। अष्टमेश और वैश्य का संबंध हो जाए, वैश्य में मतलब 12वें घर का स्वामी, जहाँ से खर्चा देखा जाता है, उस स्थान के स्वामी के साथ अष्टमेश अगर बैठ जाए तो आप निश्चित समझिए कि आपकी दुर्घटना ऐसी होगी कि आपके सारे जीवन में धन चला जाएगा, और समय समय पर जब भी आप पैसा कमाएंगे, एन कैन किसी तरीके से आपके घर में पैसा टिक नहीं सकता। दूसरी बात, धन ही सब कुछ नहीं होता। मानसिक टेंशन, मानसिक परेशानियाँ, मानसिक उलझन, ये आपके जीवन में बने रहेंगे और आपको उससे उत्थान नहीं मिल सकता। उसी प्रकार से खष्टेश अगर सप्तमेश के साथ बैठ जाए तो आप ये समझिए कि आपके जीवन में पति पत्नी में हमेशा मनमुटाव बना रहेगा। ये भी एक तरीके का दरिद्र योग ही है, और तलाक भी हो सकता है, छुटकारा भी हो सकता है, यह पत्नी बीमार रहेगी, यह पति बीमार रहेगा। इस तरीके का ये योग आपके जीवन में आएगा तो आपको कभी भी खुशहाली प्राप्त नहीं हो सकती, और ये दरिद्र योग आपके जीवन में आपको जीवन में उथल पुथल कर देगा, जीवन में शांति नहीं रहने देगा। जब पति पत्नी में झगड़ा होंगे, पति आप कमाने जाएगा, बाहर जाएगा, उलझने करेगा, परेशान होगा, तो कैसे जीवन चलेगा। वैश्य अगर द्वितीय के साथ बैठ जाए, खर्चे के घर का स्वामी है, अगर द्वितीय स्थान पर उनके स्वामी के साथ बैठ जाए, तो मैंने आपको पहले बताया कि द्वितीय जो है कुटुंब का कारक है, धन धान्य का कारक है, वाणी का कारक है, एक्सीडेंट का कारक है। कहाँ आपका एक्सीडेंट होगा, कहाँ आप कहते हैं मृत्यु होगी आपकी। उस घर के स्वामी के साथ खर्चे का स्वामी अगर बैठ जाए तो आप खुद अंदाज़ लगाइए कि आपके साथ क्या होगा। वो आपके साथ आपके खर्चे बढ़वा देगा, आपकी कमाई नहीं होने देगा, आपको विकलांग कर दे, आपको लंगड़ा कर दे। आपके मतलब वयस्क के साथ बैठा है तो आपको काना भी कर सकता है, अंधा भी कर सकता है। इस प्रकार के योग इसको इन योगों को दरिद्र योग ही कहा जाता है, क्योंकि दरिद्र योग में आदमी में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्याएं सामने आ सकती हैं। अब मान लीजिए कि आपका वयस्क आपके लगने से मित्र बन करके कहीं बैठा है, तो जिस प्रकार से एक धोखेबाज मित्र होता है और बैठा हो साथ में, ये वयस्क उसी प्रकार से लगने के साथ धोखेबाज बन के बैठ जाएगा मित्र बन करके, और आपको जीवन में हर 2 कदम पे कोई ना कोई धोखा, परेशानी, उलझने, दिक्कतें आएंगी। बहुत से लोग तो आत्महत्या भी कर लेते हैं ऐसे योग में। तो मैंने आपको बताया, इससे पहले भी मैंने बताया कि आप इसके उपाय यही हैं कि आप ये देखिए कि इनका अंतिग्रह कौन सा है और कौन आपका वो अंतिग्रह आपको फ़ायदा कहाँ से दे सकता है। ये आपको ज्योतिषी बता सकता है, या आप स्वयं ज्योतिषी हों तो आप इसको छानबीन करके देखिए, तब आप खुद जान जाएंगे कि हाँ इसकी काट क्या है। ये निश्चित है
अगर आपके पास सही काट आ जाए तो आपके जीवन में दरिद्र योग कुछ नहीं कर सकता। मैंने पता नहीं कितनी कुंडलियों में कितने लोगों का इस प्रकार से भला किया है, लेकिन जब तक सर पे बीतती नहीं तब तक तो वो आदमी नहीं समझता कि हमारे पास एक कष्ट आया। अगर समय से पहले मैंने उनका निवारण किया तो उनको ये समझ में नहीं आता कि पंडित जी ने भला किया हमारा। तो कहने का मतलब ये भी बात है। इसलिए आप जो है अपने किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखाइए और कहते हैं अपना भला कीजिए। ना कोई ज्योतिषी मिले, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर 831 824 0999, आप उसमें आप डाल करके, हमारे ज़्यादा चार्ज नहीं है, मिनिमम चार्ज है। गरीब आदमी भी दिखा सकता है, पैसे वाला भी दिखा सकता है, मैंने इसे चार्ज रखे हैं। तो आप कुंडली दिखाइए, आपका भला करेंगे। जहाँ से हो सकता है भला ज़रूर निश्चित करेंगे आपका। आप कमेंट भी करके करिए, देखिए मैं आपको जवाब देता हूँ कि नहीं देता हूँ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको यूट्यूब से देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम में देख रहे हो तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए मैंने आपको ये ज्ञान दिया, आप मेरे ऋणी हो गए इस ज्ञान के। मेरा कर्जा आपके ऊपर लग गया, इस कर्जा को अदा करना है आपको, तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।